बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द, यानी कि हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, बड़ी ऊ की मात्रा में शब्द या बड़ी ऊ की मात्रा से बने शब्द कैसे लिखे और कैसे पढ़े, ये भी कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या, इसे क्या पढ़ा जाता है, इसे ऊ ही पढ़ा जाता है, लेकिन इसे छोटी ऊ और इसे बड़ी ऊ पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। सबसे पहले बड़ी ऊ की जो मात्रा होता है ना, वो बड़ी ऊ की मात्रा जो है ना, शब्द लेने से पहले एक चीज कन्फ्यूजन जो होता है, वो अधिकतर बच्चों को ये होता है, ये तो बड़ी ऊ हुआ, लेकिन इसे लिखने में और इसका भी प्रयोग किया जाता है। इसे भी क्या बोला जाता है, दुर्गो पढ़ा जाता है। बड़ी ऊ को दुर्गो भी पढ़ा जाता है और शॉर्ट में इसे भी दुर्गो पढ़ा जाता है। तो दोनों से शब्द आज पढ़कर या लिखकर देखने वाले हैं। पहले हम ले लेते हैं क्या, डायरेक्ट बड़ी ऊ वाले शब्द। इसमें क्या आ जाते हैं, ये ऊन, ऊन किस में आ जाते हैं, बड़ी ऊ में, ठीक। ऊख, ऊषा, ये सब क्या है, बड़ी ऊ की मात्रा क्या है, ये तो डायरेक्ट बड़ी ऊ से बना शब्द है। लेकिन ये बड़ी ऊ भी अधिकतर दुर्गौ में प्रयोग होता है। तो अब चलिए दुर्गौ से बने शब्द देखते हैं। जैसे क्या होता है, इसे क्या पढ़ेंगे, भूल, क्या पढ़ेंगे, भूल। इसे दुर्गौ भी पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे दुर्गौ डायरेक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे ये दुर्गौ आ जाएगा, ये बड़ी ऊ या दुर्गौ भी पढ़ा जाता है, लेकिन इसको भी दुर्गौ पढ़ा जाता है। तो बड़ी ऊ डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये दुर्गौ आएगा। अब चलिए दुर्गौ से पढ़ के देखते हैं। इसे फिर क्या पढ़ेंगे, फदुर्गु का फूल, फूल। सदुर्गु का सु र ज, ये क्या हो जाएगा, सदुर्गु का सु र ज। अब देखिए 3 अक्षर में बहुत बच्चे क्या होते हैं, 2 अक्षर पढ़ लेते, 3 अक्षर में कंफ्यूज हो जाते। तो चलिए इसे बता देते। सबसे पहले किसी भी शब्द में, चाहे कोई भी शब्द हो, उसमें मात्रा लगा हो ना, तो सबसे पहले मात्रा वाला पढ़ेंगे। फर्स्ट में, यानी कि शुरू में मात्रा लगा हो, तो सबसे पहले शुरू वाला मात्रा वाला पढ़ लेंगे। उसके बाद जो बिना मात्रा का हो, यानी कि जिसमें मात्रा ना हो, फिर वो पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने में ज़्यादा आसान होगा, लिखने में भी ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर लेते हैं क्या, सदुर्गु का सु ल, सूल। देखिए यहाँ पे एक बात है, पढ़ा जाता है इसे दुर्गौ, अधिकतर बच्चे इसे दुर्गौ पढ़ेंगे, लेकिन इसे भी दुर्गौ पढ़ेंगे। अब जहाँ पे ये डायरेक्ट दुर्गौ का मात्रा है या हिंदी है, वहाँ पे इसे लिखा जाता है, और जहाँ पे ये दुर्गौ आए उसे यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसका तो कन्फ्यूजन क्लियर हो सकता है आपको, कैसे होगा और कब होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी पे यही सब वीडियो कंटेंट बनाते रहते हैं। और देखिए अगर डायरेक्ट हम मान लीजिए क्या है, बड़ी ऊ वाला शब्द ले लेते हैं, तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है, बड़ी ऊ में क्या है, उभा। जो उभा जो है ना, ये बड़ी ऊ में भी आएगा, और ये ऊखा, ये बड़ी ऊ में आएगा। लेकिन इसे आप बोलिएगा दुर्गौ के दे के लिखने के लिए, तो ये ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये बड़ी ऊ में आता है। अब ये बोलेंगे आप कैसे सीखेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हिंदी पढ़ते रहिए। आप पढ़िएगा, आपको ऑटोमेटिक लिखते लिखते हैबिट हो जाएगा, यानी कि आदत हो जाएगा। तो चलिए फिर ले लेते, अब लेते 3 अक्षर वाले शब्द, ठीक। जैसे क्या, चूरन। हम इसमें ही बोल देते, जिसमें मात्रा लगा हो उससे पहले बोल लेंगे या उसे लिख लेंगे। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, चदुरु का चू, इसे बोलेंगे चू, फिर रन, क्या है, रन, चूरन। ये इसको पहले बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे, बोलने में इजी होगा और आसान होगा। देखिए इसमें भी क्या, दुर्गो बोले तो बरियू या दुर्गो, इसे दुर्गो भी पढ़ा जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखने का, क्या है, जवा का झा,
ड दुर्गु का दू, क्या है झाडू। इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे तो बोल देते झारू, लेकिन यहाँ पे क्या है झाडू। इसे फिर क्या पढ़ेंगे, अ आकार आ, ल दुर्गु का लू, क्या है आलू। देखिए, अगर आप बच्चे में क से कबूतर सीखे होंगे तो आपको याद होगा, जो कबूतर है ना, तो कबूतर में भी जो ब दुर्गुकार है, कबूतर में भी ब दुर्गुकार है, वो बड़ी ऊ ही है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली, हाँ और एक बात बता दें, अगर ये क्या है छोटी ऊ और ये बड़ी ऊ, इसमें आपको कन्फ्यूजन हो या इसमें आपको दिक्कत हो तो एक चीज़ बता देते हैं। ये छोटी ऊ और बड़ी ऊ जहाँ जहाँ पे भी आए, हम अपने वीडियो में हम अपने सभी बच्चे को बताते हैं, इसमें कन्फ्यूजन किन्हीं का नहीं होगा। क्योंकि देखिए छोटा है और ये बड़ा है, छोटा के लिए हमेशा छोटा उच्चारण होगा। जैसे कि मान लीजिए क्या, हम्म, कुमार, जैसे कि मान लीजिए क्या है, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या है कुमार, ठीक। अब मान लीजिए कुमार है तो इसको उच्चारण करके देखिए, डायरेक्ट शॉर्ट में बोल सकते हैं कुमार, लेकिन यहाँ पे सूरज बोलिए सूरज, सौ पे ज़्यादा हमको जोर देना पड़ता है सूरज, लेकिन कुमार पे बोलिए कुमार, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। कैसे कुमार शॉर्ट बोल दिए, लेकिन सूरज, जहाँ पे भी छोटा और बड़ा में अंतर हो तो हमेशा याद रखिएगा, छोटे वाले में शॉर्ट साउंड होता है, बड़े वाले में लॉन्ग साउंड होता है। शॉर्ट साउंड कहने का मतलब छोटा वाले तुरंत बोले जाते हैं, बड़ा वाला में थोड़ा जोर दे के बोला जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या देखने में कोई चीज़ आप इससे सीखे होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो का लाइक करके प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।